आपको बताते हुए बड़ा गर्व महसूस मैं कर रहा हूँ, गौरवान्वित हो रहा हूँ। अपने आप को बहुत खुशनसीब मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही 2-4 दिन पहले मैं बागेश्वर धाम की यात्रा के लिए गया था। और मैं अभी आपको बता दूं कि मैं नागपुर में ही मेरा घर है, मैं यहाँ पे ही रहता हूँ। और बस से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और लगभग रात भर की यात्रा रहती, लगभग 12-13 घंटा हमें लगा बागेश्वर धाम जाने में। और बागेश्वर धाम की यात्रा के लिए हम लोग निकले। बहुत अद्भुत है बागेश्वर बालाजी की कृपा, और बागेश्वर बालाजी भी स्वयं बहुत ही अद्भुत उनकी लीला है। क्योंकि जब हम लोग गए, अभी जब हम बागेश्वर धाम गए तो मंगलवार का दिन था। हम लोग सोमवार को रात्रि में निकले हुए थे और मंगलवार को हम सुबह पहुंच गए थे। तो जब हम वहां गए तो कि मंगलवार को वहां पे पेशी होती है, तो भीड़ भाड़ भी लगभग बहुत ज़्यादा ही था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था। फिर भी हमें आसानी से बाबा हनुमान जी के दर्शन हो गए। हमने मंगलवार के दिन सुबह भी दर्शन किए और शाम को भी दर्शन किए। वहाँ से हमने भभूति और सिद्ध नारियल जो मिलता है लौंग वाला, वह भी हमने प्राप्त किया। बहुत बढ़िया अद्भुत था। और जहाँ पे दरबार लगा हुआ था वहाँ भी हम एक टाइम गए थे। वैसे तो मुझे वो पर्चा जहाँ बनता है तो वो वहाँ पे हम देखने के लिए गए थे पर्चा। वैसे हमें पर्चे के लिए ज़्यादा हम लोग ये सोचते नहीं हैं कि हमारा भी पर्चा बन जाए या फिर हमारी भी अर्जी लग जाए। और बाबा की कृपा है, बाबा हनुमान जी की कृपा है, वो जैसा चाहें। अपने आप को समर्पित जब आप कर देंगे ना, तो फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार काश मेरा भी पर्चा बन जाता या फिर मेरी भी अर्जी स्वीकार हो जाती। ये सब चीज़ें जो है उनके लिए है जो नास्तिक हैं, एक प्रकार से कहना चाहिए, जिन्हें भगवान की भक्ति पर भरोसा नहीं होता, तो वो उनके लिए है। अब यदि आप अपने आप को अच्छे से हनुमान जी से जोड़ के रखे हैं तो आपको शायद, या फिर हमें भी शायद, मुझे भी शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। मुझे ऐसा लगता है शायद आपको भी ज़रूरत ना पड़ेगी यदि आप अच्छे से हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो, क्योंकि स्वयं आपको सपने में ही दर्शन होते हैं हनुमान जी के। तो फिर और आपको हो सकता है कि आपको हनुमान जी स्वयं बताते भी होंगे सपने में कि ये करना है बेटा, ये नहीं करना है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हनुमान जी के भक्त, जिन्हें स्वप्न में ही बाबा हनुमान जी सब कुछ बता देते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ जाना है, क्या करना है, आदि आदि चीज़ें उनके जीवन में होता ही रहता है। तो जब हम वहाँ गए थे बागेश्वर बालाजी के दर्शन के लिए, तो बहुत बढ़िया अद्भुत ही था। जब हम गए तो दर्शन करने के लिए बागेश्वर बालाजी के दर्शन हम लोगों ने किए। और माँ अन्नपूर्णा की रसोई जो है ना, बहुत अद्भुत है। आप जब भी जाएं बागेश्वर धाम तो आप अन्नपूर्णा रसोई का प्रसाद ज़रूर पाएँ, क्योंकि बहुत अद्भुत प्रसाद है भैया। हमने तो ग्रहण किया, हम लोग खाए, बहुत ज़बरदस्ती लगा, मतलब क्या कहना, उत्तम प्रसाद था, बहुत बढ़िया प्रसाद बना हुआ था। उसमें भी बाबा हनुमान जी की ही कृपा और दया है। बहुत अद्भुत टेस्ट था उसमें। ये नहीं कहूँगा कि आप खाना जो आप खाते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छा ही मिले, अच्छा खाना मिले, स्वादिष्ट। कुछ लोग लहसुन प्याज वाला खाते हैं तो उन्हें तो वो बिना लहसुन प्याज के अच्छा ही नहीं लगता कोई भी खाना। हम लोग वहाँ बागेश्वर धाम पर एक होटल पे भी हम लोग खाना खाए थे, क्योंकि वहाँ तो पूरे धाम पर लहसुन प्याज शायद नहीं बनता कहीं पर भी होटलों में। तो हम लोग होटल में भी एक टाइम का खाना खाए थे, लेकिन वहाँ का जो टेस्ट था वो टेस्ट अच्छा था नहीं दुकान का। जब हम अन्नपूर्णा रसोई की प्रसाद पाने के लिए गए तो वहाँ का तो टेस्ट भैया बहुत अद्भुत ही था, क्योंकि उसमें भी बागेश्वर हनुमान जी की कृपा छुपी हुई है कहीं ना कहीं, तभी तो इतना बड़ा अद्भुत ही लगता है खाने के बाद। तो आप भी जब भी जाएं तो आप भी माता अन्नपूर्णा की रसोई आप भी प्राप्त करें, आप भी खाएं, जा कर के प्रसाद आप भी पाएं, बागेश्वर हनुमान जी की दया और कृपा को आप भी देखें। ये हमारी बागेश्वर धाम की यात्रा थी।
वीडियो मैं वहाँ पे नहीं बना पाया क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, चार्जर मैं घर पर ही भूल गया था, इस वजह से वीडियो मैं बना नहीं पाया, नहीं तो आपको वीडियो भी दिखाता। अद्भुत है बागेश्वर बालाजी की कृपा और उनकी शक्तियाँ। तो आप भी जाएं और दर्शन करें, बाबा हनुमान जी से अपने आप को जोड़ें। आपके भी सभी सकल मनोरथ बाबा हनुमान जी निश्चित ही पूर्ण करेंगे। विश्वास और भरोसा रखिए और बाबा हनुमान जी को समय दीजिए, आपका भी मंगल होगा। मेरा बताने का मकसद यही था। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।